पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये कई सारे लोगों की क्वेरी आई थी आप लोगों में, इसीलिए हम लोगों ने इसको आज इंक्लूड करने का सोचा है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हम लोग क्या होता है ये समझने वाले हैं। ये किस काम आता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के काम आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तो आपके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए? तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें इन्वेस्ट करना है, तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कुछ इस टाइप के स्टॉक्स में, जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। करेक्ट। अभी जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स हैं वो कौन से स्टॉक देते हैं? तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट कंपनीज में सबसे बड़ी कंपनी। लेकिन अचानक से न्यूज आ गई कि एसीसी सीमेंट और एक और सीमेंट कंपनी दोनों आपस में मर्ज हो रही है, अडानी ने दोनों को परचेस कर लिया है, और परचेस करने के कारण से इन दोनों का जो मार्केट कैप है, हो सकता है कुछ सालों में अल्ट्राटेक को भी पीछे छोड़ दे। ये भी पॉसिबिलिटी है। हमने पैसा लगा दिया था अल्ट्राटेक सीमेंट में, और अब अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर प्राइस नीचे गिरने लगे और एसीसी के शेयर प्राइस बढ़ने लग गए। क्यों? क्योंकि एक अच्छी सी न्यूज आ गई। तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्ट्राटेक का परफॉर्मेंस खराब हो गया, लेकिन अल्ट्राटेक के सामने बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया। सिमिलरली एक टाइम पे आइडिया वाज वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी थी आइडिया। अब आइडिया के शेयर प्राइस अच्छे खासे बढ़ रहे थे, 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए, 120 रुपए, एंड वो बढ़ते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे। अचानक से आया रिलायंस जियो और उसने पूरा पिक्चर बदल दिया। आज आइडिया का शेयर 5 रुपए से लेके 15 रुपए के बीच में ही घूमता रहता है। तो अगर वो 5 से 7 भी चला जाता है, हम सोचते हैं चलो अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट बुक करके यहाँ से हम बाहर हो जाते हैं। तो कंपनीज के फंडामेंटल्स बदलते रहते हैं, विथ टाइम दे चेंज। अगर आप एक काफी सीनियर लेवल के रिसर्चर हैं, या अगर आपको मार्केट में काफी समय है और आप मार्केट में काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये इंट्राडे ट्रेडिंग काफी इंप्रेसिव है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, हम लोग मार्केट में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें अपने पोर्टफोलियो को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक पार्ट लगाना चाहिए ट्रेडिंग पे, दूसरा पार्ट लगाना चाहिए इन्वेस्टमेंट पे। अब ये इन्वेस्टमेंट हम लोग कहाँ करें? अल्ट्राटेक पे पैसा लगाया तो एसीसी आगे बढ़ गया, एचडीएफसी पे पैसा लगाया तो आईसीआईसीआई बैंक आगे बढ़ गया, आइडिया पे पैसा लगाया तो रिलायंस आगे बढ़ गया। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस ड्यू टू व्हिच सम कंपनीज डू नॉट परफॉर्म एज दे आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म। जैसा वो परफॉर्म करने की हम लोग उम्मीद लगाते हैं, वैसा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है कई बार। इस चीज से बचने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडेक्स, जो हमारी कंट्री में है निफ्टी 50। अब ये इंडेक्स क्या होता है? सो ये इंडेक्स एक लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस बताता है मार्केट का। बेसिकली इंडेक्स कुछ कंपनीज का ग्रुप होता है, कुछ कंपनीज का समूह होता है। जैसे निफ्टी 50 किसका ग्रुप है? निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनीज का एक ग्रुप है। तो ये जो टॉप 50 कंपनीज है, उन टॉप 50 कंपनीज में हमेशा बड़ी बड़ी 50 कंपनीज रहेंगी। अगर कोई कंपनी बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी हो गई, लाइक आइडिया, जो 300 रुपए से या 100 रुपए से 10 रुपए पे आ गया, अगर उसका मार्केट कैप रिड्यूस हो गया, तो अपने आप वो निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां तो टॉप 50 कंपनीज रह सकती है। तो ये बाई मंथली लेवल पे चेंज होती रहती है। अब देखो कुछ टाइम से निफ्टी नीचे गिर रहा है, मार्केट हमारा बेरिश है। लेकिन अगर हम लंबे समय की बात करें, तो लंबे समय में मार्केट कैसा रहता है? मार्केट हमेशा बुलिश होता है। और जब मार्केट नीचे गिरता है, जैसे अभी का जो डाउनफॉल है, वो ये छोटा सा डाउनफॉल है। जो आप डाउनफॉल अभी देख रहे थे रेड में, बहुत बड़ा सा डाउनफॉल जो पूरी स्क्रीन पे सिर्फ रेड दिख रहा था आपको, वो ये छोटा सा डाउनफॉल है। और अगर आप देखो, हर एक डाउनफॉल एक अपॉर्चुनिटी है परचेस करने की। 2020 का जो डाउनफॉल था, जहां पे निफ्टी 8000 तक चला गया था, अगर वहां पे हम लोगों ने बेचने की जगह खरीदा होता, तो आज वही 8000 का निफ्टी 18000 पे पहुंच गया। 2008 में अगर आप देखते हैं, 2008 में जो रिसेशन आया था, वहां पे निफ्टी लगभग 6000 से गिर के 2800 तक आ गया था। तो ये जो डाउनफॉल था, अगेन इस डाउनफॉल पे भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी। अगर आपने खरीदा होता 2800 में या 3000 रुपए में,
तो अगले कुछ समय में वो वापस से 6000 पे पहुंच गया। तो कैपिटल डबल होने में भी टाइम नहीं लगा। तो ये जितने भी लोअर लेवल्स होते हैं वो हमारे लिए एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होते हैं। वो वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट और ज्यादा करना चाहिए। लेकिन मान लो कि हमें नहीं पता कि भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कौन से लेवल लोअर लेवल है, तो हम लोग क्या करें, हम लोग हर एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करें। हम लोग हर एक स्पेसिफिक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब जब हम लोग हर एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो हमने हाईएस्ट लेवल पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करा, हमने लोअर लेवल पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट करा। हम लोग सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते जा रहे हैं हर लेवल पे। ऊपर भी 5000 लगाए, नीचे भी 5000 लगाए, तो हमारा एक एवरेज लेवल पे 5000 लगता जाएगा। तो अगर आपने ये पूरे निफ्टी में पैसा लगाया है, तो ऑन एन एवरेज जो भी इसका सेंटर वाला प्राइस होगा, वो आपका बाइंग प्राइस है लगभग 8000 के आसपास। क्योंकि निफ्टी 8000 के नीचे भी था, निफ्टी 8000 के ऊपर भी है, तो लगभग एक एवरेज प्राइस इसका 8000 है। अब ये जो 8000 वाला प्राइस है, वहां से हमारा बाइंग दिखेगा, और अभी निफ्टी है 18000। इतने हाई लेवल का आपको प्रॉफिट दिखेगा। निफ्टी स्टार्ट कहां से हुआ था, निफ्टी स्टार्ट हुआ था 1000 पॉइंट से। 1000 रुपए से निफ्टी स्टार्ट हुआ था, और आज निफ्टी 18000 का है। मतलब 18 टाइम्स वो बढ़ चुका है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो आज 18 लाख रुपए होते, अगर आपने सिर्फ लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करोगे, थोड़ा थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो इन्वेस्टमेंट कितनी तेजी से बढ़ेगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये चीज मैं आपको एक्सेल पे दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, ज्यादा क्लियरली समझ में आएंगी। तो ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आप लोगों का, छोटा सा कंसेप्ट है वो बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कि अगर आप लोग छोटा छोटा मनी भी इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, अगर आप लोग लेट्स से 5000 रुपीज एवरी मंथ भी अगर इन्वेस्ट करते हो, तो क्या ये आपको करोड़पति बना सकता है? कई सारे लोग सोचते हैं यार करोड़पति बनना बहुत बड़ी चीज है, या 1 करोड़ का सेविंग करना बहुत बड़ी चीज है, या हम लोग शायद ही रिटायरमेंट तक 1 करोड़ कलेक्ट कर पाएंगे। तो अगर आप 5000 रुपए भी हर महीने इन्वेस्ट करते हो, एक्सेल में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है एफपी, जो कि है फ्यूचर वैल्यू। सबसे पहले आपको ये बताना होगा कि रेट कितना हमें मिलेगा, मार्केट से कितना हमें रेट मिलेगा। तो ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट आपको रिटर्न देता है 12% से 15%। ये कैसे निकला ये भी मैं आपको देखना सिखाऊंगा। इसको बोलते हैं CAGR। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट, अभी हम लोग फिलहाल रेट ले लेते हैं 12%, कि निफ्टी ने आपको 12% का रिटर्न दिया है। अब एंड पर मतलब आप लोग हर महीने कितना पैसा लगा रहे हो। तो हर महीने हम लोग कितना पैसा लगा रहे हैं, हम लोग हर महीने लगा रहे हैं, पीएमटी में आएगा हर महीने का अमाउंट, वो हम लोग लगा रहे हैं 5000 रुपए। एन पर मतलब कितने समय तक हम लोग लगा रहे हैं। तो लेट्स से आज कोई पर्सन है जिसकी एज है 30 ईयर्स, 30 साल का वो पर्सन है, और वो तब तक इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जब तक वो रिटायर नहीं होता, जब तक उसकी एज 60 नहीं हो जाती। तो 30 साल की उम्र से लेके 60 ईयर्स की एज तक वो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो हमने 30 से लेके 60 तक इन्वेस्टमेंट करा, तो कितने साल हो गए, 30 साल हो गए। 30 साल में ये 5000 हमने कब इन्वेस्ट करा, हर महीने इन्वेस्ट करा। तो हमने लगभग 360 मंथ्स का इन्वेस्टमेंट करा। अब ये 5000 हमने कब लगाए, हर महीने लगाए। टोटल ड्यूरेशन कितने हो गए, 360 मंथ। सारी चीजें मंथ में है, लेकिन जो रेट है वो हमने ईयरली ले लिया है, 12% साल का लिया है। तो इसको भी हमें महीने में कन्वर्ट करना होगा, जो कि 1% महीना हो गया। 1% महीने का आपको रिटर्न मिल रहा है मार्केट से। अगेन आप लोगों के कई सारे क्वेश्चन होंगे कि यार हमें जो रिटर्न मिलता है वो तो लगभग 10% पर मंथ निकल जाता है ट्रेडिंग से, तो हम लोग क्यों इन्वेस्टमेंट करें। तो 10% ट्रेडिंग निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब आप एक थोड़े से एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, तब आप उसे हर महीने कंसिस्टेंटली निकाल पाओ। आप 10% के आप 15, 20, 25% तक भी एवरी मंथ निकाल सकते हो। लेकिन अगर आप वो कंसिस्टेंसी मार्केट को नहीं दे पा रहे हो, अगर आप वो समय मार्केट को नहीं दे पा रहे हो, तो ये जो 1% का रेट आपको मिल रहा है पर मंथ, इवन दैट इज सफिशिएंट। कैसे सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ से जो आपको फाइनल आउटपुट मिलता है वो आपको कितना मिल रहा है, अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, दिस इज 1.74 करोड़। जो ये 5000 रुपए, सिर्फ 5000 रुपए आपने महीने के डाले हैं, 5000 रुपए आपको एंड में, आपके रिटायरमेंट के टाइम पे आपको बना के देगा 1.74 करोड़ रुपीस।
ठीक है। सो 1.74 करोड़ रुपीस आप लोग निकाल पा रहे हो सिर्फ 5,000 रुपए महीना डाल के। अब चलो, मैंने अगर ये बोला कि अब 5,000 रुपए महीना डाला, ठीक है, हम लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा भी सकते हैं। 5,000 रुपए आज तो बड़ी चीज नहीं है। मान लो आपको आज 5,000 रुपए बड़ी चीज लग भी रही है, तो 10 साल बाद तो बड़ी चीज नहीं लगेगी, 15 साल बाद तो बड़ी चीज नहीं लगेगी। उस टाइम तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, 5,000 रुपए तो कुछ भी नहीं लगेगा, पीनट्स रहेंगे। तो हम लोग एवरेज मान सकते हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं 10,000 रुपए पर मंथ। अभी 5,000 करो, कुछ टाइम बाद 10,000 करना, कुछ टाइम बाद 15,000 करना। जब वैल्यू पैसे की गिरती जाएगी, तो ऑन एन एवरेज आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 10,000 रुपए पर मंथ हो गया। जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट करा 10,000 रुपए पर मंथ, आपका जो रिटर्न था वो 1.74 से बढ़ के सीधा 3.5 करोड़ तक पहुंच गया। तो आपका रिटर्न सीधा कितना हो गया? 3.5 करोड़। तो आपने इन्वेस्ट करे हैं सिर्फ 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए महीना, और हमने कंसिस्टेंटली वो 10,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर लिया, और हमें फाइनली कितना पैसा मिल गया है? 3.5 करोड़ रुपए हम लोगों को मिल गया। ट्रस्ट मी, इतना पैसा, इतना कम पैसा लगा के इतना पैसा तो ट्रेडिंग में भी नहीं निकलता है। आपने रेयरली देखा होगा कि लोग 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का पोर्टल मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन आप अगर एक कंसिस्टेंट इन्वेस्टर हो, ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कंसिस्टेंटली मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करा है, तो आप सिर्फ 10,000 रुपए पर मंथ लगा के भी 3.5 करोड़ का एक छोटा सा कॉर्पस बना सकते हो रिटायरमेंट के टाइम पे। अब अगर आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे तो ट्रेडिंग ही करना है, सो वेल एंड गुड, हम लोग ट्रेडिंग ही करेंगे। लेकिन अगर आप हर महीने 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए की ट्रेडिंग करते हो, तो उस 1 लाख में से 10,000 रुपए सिर्फ आप इन्वेस्ट कर दो, बाकी 90,000 रुपए की ट्रेड ही करो आप। उस 90 को भी एक कर लो, 90,000 ट्रेड कर करके हम लोग 1 लाख के ऊपर पहुंचा देंगे। लेकिन 10,000 रुपए छोटा सा अमाउंट आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टॉप 50 कंपनीज में, और ये आपके हो जाते हैं बाय द एंड ऑफ दी 30 इयर्स, ये हो जाते हैं 3.5 करोड़ रुपए। अब ये निफ्टी 50 में कौन कौन सी कंपनीज हैं ये देखते हैं हम लोग। तो निफ्टी 50 में जब हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़ी कंपनी से छोटी कंपनी का मैं अगर यहाँ पे सॉर्टिंग करता हूँ, तो सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल सेक्टर कंपनी। इवन टेलीकम्युनिकेशन में सबसे बड़ी कंपनी हो गई अब तो ये। फिर हमारे पास है एचडीएफसी बैंक, जो बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ी है। आईसीआईसीआई बैंक सेकंड नंबर पे आता है। आईटी कंपनी में सबसे बड़ी इन्फोसिस है, एचडीएफसी। टीसीएस आईटी कंपनी में सेकंड नंबर पे है। एफएमसीजी में सबसे बड़ी आईटीसी कंपनी ये है। बैंक में एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एल&टी कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी की सबसे बड़ी कंपनी, आईटीसी के बाद सेकंड नंबर पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे बड़ी कंपनी, भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस। एफएमसीजी के बाद हम लोग अगर देखें कौन सा कंसिस्टेंटली सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो वो फाइनेंस सेक्टर है। फाइनेंस सेक्टर में बैंकिंग भी है और एनबीएफसी भी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है बजाज फाइनेंस। तो ये बजाज फाइनेंस कंपनी भी निफ्टी 50 का एक हिस्सा है। पेंट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी एशियन पेंट्स, वो भी निफ्टी 50 का एक हिस्सा है। तो ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आप देखेंगे निफ्टी 50 का एक पार्ट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा। देन मारुति सुजुकी, ऑटोमोबाइल की सेकंड नंबर की कंपनी। एचसीएल टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल की सबसे बड़ी कंपनी सन फार्मा। जेम्स एंड ज्वेलरी की सबसे बड़ी कंपनी टाइटन। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी सेक्टर की बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी। तो यहाँ पे आप जब पैसा लगा रहे हो, तो ये आप बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी से पैसा लगा रहे हो। कभी मान लो इनमें से कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती है, मान लो टाटा स्टील का परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया और जेएसडब्ल्यू स्टील का परफॉर्मेंस इंक्रीज होने लग गया, तो जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी 50 में रहेगा और टाटा स्टील निफ्टी 50 से बाहर हो जाएगा। जिस भी कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप बाहर होता जाएगा। अभी जो रिटर्न है, जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि रिटर्न काफी कंसिस्टेंट रिटर्न हमें निफ्टी देता है। तो ये जो रिटर्न है, इसका हम लोग टोटल रिटर्न बस निकालते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है, 8 बज गई है तो आप लोगों का टाइम ओवर हो रहा होगा, तो बस ये लास्ट चीज है। अगर हम लोग ये देखें कि निफ्टी ने एक्चुअली हमें कितना रिटर्न दिया, कि चलो हम लोग स्टॉक में तो इन्वेस्ट करके रिटर्न कमा लेते हैं, निफ्टी का रिटर्न देखते हैं हम लोग कि कितना रिटर्न मिला है पिछले 10 साल में। अभी चल रहा है 2022,
हम लोग ये देखते हैं कि 2012 में निफ्टी कहाँ पे था। तो ये है लगभग 2012 का अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 2012 का दिसंबर। तो लगभग निफ्टी था 5,800 के आसपास। हमें कैलकुलेट करना है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको बोलते हैं CAGR। हमने देखा कि निफ्टी था 5,800 पे। आज निफ्टी कितने पे है? आज निफ्टी है 18,000 पे। वैसे निफ्टी 18,800 भी टच करके आ चुका है, तो रिटर्न हमें उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए, बट अभी 18,000 के अकॉर्डिंग देखते हैं। कितने साल लगे निफ्टी को 5,800 से 18,000 तक आने में? 10 साल। 2012 से 2022। वैसे 2013 से लेना चाहिए हमें, 10 साल अगर लेने हैं, बट ठीक है, 10 साल। तो कितना रिटर्न निफ्टी ने हमें दिया है? 11.99%, विच इज क्लोज टू 12%। 12% का सालाना रिटर्न दिया है इसने आपको। मतलब अगर ये एक एफडी होती, अगर आपने निफ्टी में एफडी की तरह पैसा लगाया होता, तो जहां पे एफडी में आपको 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा था, वहीं पे निफ्टी ने आपको 12% का रिटर्न दिया। तो ये जो 12% का रिटर्न है, ये हम लोगों को कैप्चर करना है। ये अगर हमने कंसिस्टेंटली कैप्चर किया और हमने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट किया, सो वी कैन इजीली हिट द अमाउंट ऑफ 3.5 करोड़, अगर आप सिर्फ महीने का 10,000 रुपए अलग करके इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई सारे इक्विटी फंड्स है जहां पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। कई सारे ETF होते हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक निफ्टी 20 एक ETF है जहां पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये निफ्टी 20 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये एक ऐसा ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो बिल्कुल निफ्टी के जैसा चलता है। उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल निफ्टी जैसा है। मैं देखो इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसका परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो ये बिल्कुल निफ्टी के जैसा है, लेकिन इसका प्राइस है 195। अगर निफ्टी 1% बढ़ेगा तो ये भी 1% बढ़ेगा, निफ्टी 1% गिरेगा तो ये भी 1% गिरेगा। तो ये भी निफ्टी का ही एक कंपोनेंट आप बोल सकते हो, निफ्टी पे ही ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है। सो ETF इज अ म्यूचुअल फंड, ये एक म्यूचुअल फंड है जो एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आप अगर चाहो तो आप ETF में इन्वेस्ट कर सकते हो, निफ्टी 20 आप लोग खरीद सकते हो, या आप लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हो जो कि इंडेक्स फंड होते हैं, लाइक ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो इस टाइप के इंडेक्स फंड में भी आप लोग अगर इन्वेस्ट करते हो और कंसिस्टेंटली एवरी मंथ अगर आप इन्वेस्ट करते हो, सो बहुत आसान है कि आप लोग अपने रिटायरमेंट तक आराम से 3 to 4 करोड़ का एक कॉर्पस क्रिएट कर सको, जिससे आप आराम से अपनी रिटायरमेंट वाली लाइफ स्पेंड कर सकते हो।